वेलकम टू नीट नाउ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में से एक छोटे से कंसेप्ट की, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। यानी कि अगर किसी एलिमेंट को प्लांट के लिए एसेंशियल होना है तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं रैंडम एलिमेंट्स की, तो देखिए हर एक के लिए कोई ना कोई ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स की भी है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, जिनके बिना उनका जीवन यापन नहीं हो सकता, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं होते। तो ये जो अलग सी कैटेगरी बनी है कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये कौन कौन से हैं, इसको जो कैटेगराइज किया गया तो क्या कंडीशंस रखी गई कि ये फुलफिल कर रहे हैं, तो चलो दिस इज एन एसेंशियल एलिमेंट। तो वो कंडीशंस हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या है? क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। तीन कंडीशन है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग चीजों पे एम्फसाइज करती हैं। तो अब हम देखेंगे पहली अपनी कंडीशन, द एलिमेंट must be absolutely necessary for supporting normal growth। यानी कि जो एलिमेंट है आपका वो बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उसने आपका किसमें, नॉर्मल ग्रोथ में एंड रिप्रोडक्शन में। तो ये है हमारी पहली कंडीशन, यानी कि जो भी आपका एलिमेंट है वो एकदम जरूरी होना चाहिए। मतलब उसके बिना जो प्लांट की लाइफ साइकिल है, जो नॉर्मल ग्रोथ है, जो रिप्रोडक्शन है, वो हो नहीं पाएगा। इस तरीके के इंपॉर्टेंट जो होते हैं एलिमेंट्स, इनके बिना प्लांट की लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती, जो सीड्स हैं वो सेट नहीं होते। ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मिसिंग है तो जो भी आपकी सीड सेट करने की प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ये पहली कंडीशन है। इसी के साथ हम आएंगे दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर जो एलिमेंट है, पहली कंडीशन तो उसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है, उसकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? सेकेंड कंडीशन कहती है कि जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है इस एलिमेंट की, और ये बिना मतलब अगर किसी और एलिमेंट से सोचे कि इसको रिप्लेस करने की, तो वो नहीं हो पाएगी। तो हमारा सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी specific and not replaceable by any other element। यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो बहुत स्पेसिफिक होगी। कोई अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बात करें, ठीक है, हमें किसी को फीवर आ जाता है, हम लेने जाते हैं पैरासिटामोल, उसका एक ब्रांड नेम बताते हैं, ठीक है, तो वो निकाल के दे देता है कि देखिए उसी का सब्स्टिट्यूट है, आप ये ले लीजिए। यहाँ पे नहीं हो पाएगा। जो एलिमेंट है आपका, आपको अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही चाहिए, उसकी जगह आप कार्बन नहीं दे सकते। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी कि उसके बिना जो भी उसका काम है, उसके बिना कोई और हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, किसी और चीज से हम उसको, जो डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी अगर किसी एलिमेंट की हो रही है, किसी न्यूट्रिएंट की है, तो ये नहीं है कि चलो ए नहीं है तो बी से काम चला ले। ए मतलब ए ही होना चाहिए, वो रिप्लेस नहीं होगा। ये है हमारी सेकेंड कंडीशन।
जो हमारी थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या कहती है? थर्ड कंडीशन कहती है कि जो हमारा एलिमेंट है वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं। हम लोगों ने स्टडी किया है, क्लास 12 अगर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, आपको पता है कितनी सारी पाथवेज हैं। तो मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। जो भी एलिमेंट हम बात करेंगे वो उसकी एसेंशियलिटी कई थर्ड क्राइटेरियन है कि वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। द एलिमेंट must be directly involved in the metabolism of the plant, यानी कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म में उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी जाके वो एसेंशियल एलिमेंट कहलाएगा। तो ये जो तीन क्राइटेरिया हैं, ये जो तीन कंडीशन है, ये जो भी एलिमेंट फुलफिल कर देगा वो एसेंशियल एलिमेंट बन जाएगा। इसी पे बेस एक और चीज होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट से कैसे डिफर करता है? माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा। एसेंशियल, नॉट एसेंशियल, जो भी है, जो भी आपको चाहिए वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो स्मॉल में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, तो ये सब जो चीजें हैं ये आपकी क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी में आती हैं। ये हालांकि थोड़ा अलग पार्ट है बट मैंने अभी बता दिया क्योंकि इसके साथ साथ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो आपको याद रहेगा। सिंपल सी चीज है, तीन कंडीशन है, जैसी फुलफिल हो गई एसेंशियल एलिमेंट अपने आप कहलाएगा वो। ये इसलिए है क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन, नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है। तो अगर आपको ये तीनों याद होंगी तभी आप ये कह पाएंगे कि ये जरूरी है या ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इसको एक बार रीड कर लीजिए, फटाफट इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कॉन्सेप्ट अपना परफेक्ट बना लीजिए। अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? सब्सक्राइब करिए तुरंत ही चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है आप तक अपडेट आ जाए। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम हो, डू इंटरैक्ट विद अस। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर आप बता देंगे तो इट विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन इट। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान लगाए रखिए, टेक केयर।